गाइस ये देखिए, ये स्लेट पेंसिल, और आप लोगों ने स्लेट पेंसिल देखी होगी बहुत पतली पतली, और मोटी स्लेट पेंसिल यानी थिक स्लेट पेंसिल आप लोगों ने क्रंचस की वीडियो में बहुत देखी है। आप लोगों की क्रंचस दीदी ने थिक थिक स्लेट पेंसिल आप लोगों को बहुत बार खा खा कर दिखाई है, और इससे मोटी मोटी ग्रुप्स और चिप्स भी खा खा के दिखाए हैं। और आप लोग मेरी वीडियो देखो पुरानी वाली, मैं उनमें यही बोलती हूँ कि एक स्लेट पेंसिल भी आप खाते हो, आपके टमी में जाती है, तो एक स्लेट पेंसिल भी 1 चम्मच आप लोगों का ब्लड सोख लेगी, खून चूस लेगी। देखो मिट्टी कोई भी हो, आप पानी में डाल के ट्रायल करके देख लीजिए, पानी में डालोगे तो वो जो साउंड देती है, इसका मतलब वो उसको ऑब्जर्व कर रही है। ऐसे ही आप अपनी फिंगर का थोड़ा सा ब्लड पिन मार के निकालो, ठीक है, निकालो, और थोड़ा सा, और उसमें थोड़ा सा नन्हा सा स्लेट पेंसिल ऐसे तोड़ के और उसमें डाल दो, ऐसे पाउडर बना के, तो वो पाउडर थोड़ा सा नन्हा सा भी आप लोगों का ब्लड सोख लेगा। तो आप ये सोचो, ये तो हमें विजुअली दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हम इसको खा के अपने टमी में यानी पेट में ले जाते हैं तो वो क्या हाल करती है, ठीक है। वो वाटर लेवल सोख लेगी, आपका ब्लड सोख लेगी, लेकिन 1000 बीमारियां और लगाएगी, आप लोगों को नहीं पता लगेगा। और आप लोग एक बात बताओ, मैं बार बार बोलती हूँ कि क्ले हो या स्लेट पेंसिल हो, आप लोग खाते हो तो सडनली रिजल्ट किसी किसी को मिलते हैं और किसी किसी को धीरे मिलते हैं। जिनको धीरे धीरे रिजल्ट मिलेंगे तो वो ये सोचती है कि मैं इतने दिन से खा रही हूँ, मुझे अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो वो कुछ होने का वेट कर रही हैं कि कुछ होगा, भयंकर बीमारी लगेगी तभी मैं खाना छोड़ूंगी। ऐसे बहुत सारी क्रंचस है, लेकिन आप लोग ये गलती मत करो, आज से ही इसको बाय बाय कर दो, क्योंकि स्लेट पेंसिल 1 चम्मच खून चूसती है, पतली वाली स्लेट पेंसिल। अब आप सोचो, एक स्लेट पेंसिल से तो आप लोगों का काम चलता नहीं है, आप कितनी स्लेट पेंसिल यूज करते हो उस हिसाब से देखो, आप अपने शरीर में से इतना ब्लड कम कर रहे हो। और ये तो मैं स्लेट पेंसिल की बात कर रही हूँ, आप कोई भी क्ले खाते हो, स्लेट पेंसिल पतली सी 1 चम्मच खून चूसती है, और आप जो भी क्ले खाते हो वो स्लेट पेंसिल से डबल ब्लड चूसती है। हड्डियां कमजोर हो रही हैं क्रंचस की, और क्रंचस की जो वीडियो देख रहा है, जो खा रहा है, उनकी भी। लेकिन आप लोगों को बाद में पता लगेंगे, लेकिन रिजल्ट जरूर मिलेंगे, ठीक है। बहुत सारी अनमैरिड लड़कियां स्लेट पेंसिल इनको देखकर खाना सीख गई है। और आप ये बताओ, कहीं पर जब डस्ट होती है तो हम अपने माउथ में ऐसे कपड़ा बांध लेते हैं, मास्क लगा लेते हैं, क्यों? क्योंकि डस्ट हमारे मुंह में ना जाए, डस्ट हमारे सांस लेने वाली जो हमारी जो नली है उनमें ना जाए, क्योंकि डस्ट से हमारे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है ना। जहाँ पे धूल मिट्टी होती है तो कपड़ा बांध लेते हैं, डस्ट से एलर्जी हो जाती है। भाई डस्ट से एलर्जी हो जाती है, डस्ट से बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन डस्ट का टुकड़ा यानी मिट्टी, मिट्टी क्या है, एक डस्ट से प्रॉब्लम होती है, तो एक मिट्टी यानी एक स्लेट पेंसिल से प्रॉब्लम नहीं होगी। सोचो, देखो आप लोगों ने अपने घर से खाना नहीं सीखा, आप लोगों की फैमिली में कोई नहीं खाता, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ एक गलती कर दी, आप लोगों ने क्रंचस को माइंड में सेट कर लिया, और क्रंचस गलत इन्फॉर्मेशन देती हैं, आप लोगों ने अपने माइंड को क्लोज कर दिया, और आप लोगों का माइंड इनकी तरफ चला गया। ये जो बोलती हैं वो आप लोगों को सच लगता है, इसीलिए आप लोगों ने अपने शरीर का बैंड बजा दिया। और जो भी स्लेट पेंसिल या जो भी आप मिट्टी खा रहे हो, कुछ टाइम बाद आप लोगों के हेयर फॉल यानी बाल झड़ेंगे। आप बोलोगे कि मेरे तो बाल अभी से झड़ते हैं। देखो मौसम चेंज होता है तब भी बाल झड़ते हैं, आप कोई टेंशन लो तब भी बाल झड़ते हैं, ठीक है। आपको रात में नींद नहीं आती तब भी बाल झड़ते हैं, आप लोग अपने बालों का ख्याल नहीं करते तब भी बाल झड़ते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये सोचो, आप तो गंदगी जो डाल रहे हो, है ना, शरीर में जो गंदगी डाल के शरीर को हड्डियों का ढांचा अंदर से बना रहे हो, तो उससे बाल के साथ साथ बहुत बीमारियां आप लोगों को लग जाएगी। दांत सबके खराब होंगे, चाहे आप लोगों को अभी लग रहा होगा कि मैं इतने दिन से मिट्टी खा रही थी लेकिन मेरे दांत ठीक हैं, मैंने मिट्टी खाना छोड़ दिया। देखो मिट्टी खाना छोड़ दिया, स्लेट पेंसिल खाना छोड़ दिया, लेकिन जो खाई थी ना उनका रिजल्ट मिलेगा। वेट करो, वेट करो अपने टीथ का, ठीक है। ये मत सोचो कि मैंने खाना छोड़ दिया लेकिन मेरे दांत ठीक हैं।
मिट्टी का रिजल्ट सबको मिलेगा और आप लोग याद करोगे मेरी बात कि दीदी सही बोलती थी। मैंने मिट्टी खाना छोड़ दिया, लेकिन जो पहले मिट्टी खाई थी वो अब मुझे तंग कर रही है, बहुत तंग करेगी ये स्लेट पेंसिल। इतनी ज़्यादा बीमारियां लग जाएगी आप लोगों को स्लेट पेंसिल से। एक स्लेट पेंसिल भी बहुत बीमारियां लगाती है, खून चूस लेती है। और जिनका मन करता है स्लेट पेंसिल खाने का, उनको मैं एक चीज़ बता दूं, आप लोग अपने शरीर का फुल चेकअप कराओ। आप लोगों के शरीर में ब्लड की कमी है, कैल्शियम की कमी है, B12 की कमी है, जिसकी वजह से आप लोगों का मन करता है इनको देखकर खाने का। और इनकी वीडियो से आप लोगों को भी क्रेविंग होती है कि खा लूँ खा लूँ खा लूँ। जिस दिन आप लोगों का ब्लड ठीक रहेगा, जिस दिन कैल्शियम की कमी नहीं होगी, जिस दिन B12 की कमी नहीं होगी, उस दिन आपके सामने कोई कितने भी पैकेट खा ले, लेकिन आप लोगों का मन नहीं करेगा खाने का। तो आप एक बार मेरी बात जरूर मानिए, एक बार आप ब्लड टेस्ट कराइए, उसमें देखो आप लोगों का ब्लड कितना है। ठीक है, इसलिए मन कर रहा है, इसीलिए इस तरह की इनकी गलत इन्फॉर्मेशन आप लोग माइंड में सेट कर रहे हो। जिस दिन ब्लड की कमी नहीं होगी ना आपके शरीर में, कैल्शियम ठीक होगा, B12 ठीक होगा, और भी चीज़ें हैं, सब ठीक होगा ना, जिस दिन आप लोगों की रिपोर्ट में, उस दिन आप लोग इस गंदगी बाय बाय कर दोगे, बिल्कुल बाय बाय कर दोगे, दिमाग से निकाल दोगे इस गंदगी को। और मैं तो बोल रही हूँ आजकल हमारे चारों तरफ इतनी भयंकर बीमारियां घूम रही है, जिनका शरीर कमज़ोर है, गंदगी आप लोग खा रहे हो, मिट्टी खा रहे हो, या ठीक से आप अपने शरीर का ध्यान नहीं रख रहे। मतलब मेरा कहने का मतलब है, जिनका शरीर अंदर से वीक है उसको सबसे पहले बीमारी पकड़ती है, और जो अंदर से मजबूत है, अंदर से सॉलिड है, उसके शरीर में बीमारी घुस नहीं सकती, क्योंकि वो मजबूत है। ठीक है गाइस, इसीलिए अपने शरीर को ख़राब मत होने दो। और स्लेट पेंसिल या कोई भी मिट्टी खाने का मन करता है तो बोल दो अभी नहीं खा रही, तेरे को कल खाऊंगी। ठीक है, इसको बेवकूफ़ बनाओ स्लेट पेंसिल को, इसको खाओ मत। और जो बहुत ज़्यादा स्वेलो करती हैं, तो स्वेलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्रंच करके थूक दो, पेट में मत ले जाओ, टमी में मत ले जाओ। ये सोचो कि अगर मैं यहाँ से नीचे ले गई तो मेरा फूड पाइप चोक हो जाएगा। ठीक है, और नीचे गई तो और बीमारियां लगा देगी। तो इसीलिए स्वेलो से क्रंच पे आ जाओ, और क्रंच से आप बहुत जल्दी मिट्टी खाना छोड़ दोगे। और इसका बेवकूफ़ बनाया करो, मिट्टी आज मन कर रहा है लेकिन आज नहीं खाऊंगी, आज मेरा फास्ट है, या आज मेरा मन नहीं है, या आज मेरे टीथ में पेन है, तेरे को कल खाऊंगी कल खाऊंगी। मेरे पास एक मैसेज भी आया तो मैंने रिप्लाई भी दिया, और उन्होंने यही बोला था कि दीदी मैंने यही बोला कि स्लेट पेंसिल आज नहीं खा रही, मैं तेरे को खाना खाने के बाद खाऊंगी, और खाना खाने के बाद मैं बोलती हूँ कि तेरे को कल खाऊंगी। और ऐसे करते करते मैंने स्लेट पेंसिल को बाय बाय कर दिया। और एक मैसेज था कि दीदी मैं बहुत स्लेट पेंसिल खाती थी, लेकिन आपकी वीडियो देख के मैंने इसको बाय बाय कर दिया, अपने शरीर को बचा लिया, नहीं तो ये मुझे बाय बाय कर देती। और मैं अब कोई भी क्ले नहीं खाती, और पहले से मैं ठीक हो गई हूँ। इसकी वजह से मेरा ब्लड बहुत कम हो गया था, मैं बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा वीक पड़ गई थी, सांस फूलते थे, थकान होने लगी थी, घर का काम नहीं कर पाती थी, पोटी मेरी टाइट आने लगी थी। किसी को मैं बता भी नहीं सकती थी कि मैं चोरी चोरी मिट्टी खाना सीख गई, स्लेट पेंसिल खाना सीख गई, क्योंकि सारे लोग मेरे पे हंसते। बच्चे भी नहीं खाते, आप सही बोल रहे हो दीदी, इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई थी। और देखो किसी को कैंसर की बीमारी लग जाती है तो उसको नहीं पता लगता कि उसको कैंसर की बीमारी लग गई। कैंसर धीरे 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 बढ़ता बढ़ता लास्ट मोमेंट आने वाली होती है, तब उसको पता लगता है कि उसको ये बीमारी लग गई। या जो रूटीन में अपना बॉडी चेकअप कराते हैं उनको पता लगता है, लेकिन सडनली नहीं पता लगता ना। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि मिट्टी खाने से आप लोगों को नहीं पता आप लोगों के अंदर कितनी बीमारियां अपना घर बना रही हैं। आप लोगों को बाद में पता लगेगा। आप लोगों को कोई क्रंचस पूछने नहीं आएगी, कोई सेलर आप लोगों को देखने नहीं आएगी, तो कोई क्रंचस या सेलर आप लोगों के लिए नहीं भेजेंगे कि अपना इलाज करा लो, हमारी वजह से तुम्हारा ये हाल हुआ। ये लोग आप लोगों को पहचानने से भी इनकार कर देंगी, और ये आप लोगों के रिश्तेदार नहीं है जो आप लोगों इनको माइंड में सेट करके रखते हो। गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ये स्लेट पेंसिल की। और वो आप लोगों की जो क्रंचस दीदी है ढांचा, वो तो बंच बना बना के खाती थी, आंखों में पट्टी बांध बांध के खाती थी, खेला खेलती थी स्लेट पेंसिल का। खुद तो हड्डियों का ढांचा बन रही है, लेकिन आप लोगों को भी ढांचा बनाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो बचा लो, बाय बाय कर दो स्लेट पेंसिल को। और ये
स्लेट पेंसिल की साउंड से आप लोगों को पता लग जाएगा ये क्या है और ये कहाँ से आई है, कल मैं बताऊंगी आप लोगों को। ठीक है, तो बाय बाय, गुड नाइट।